Students, a very good morning to all of you who are connected right now. So in this video we have some questions of class 10th MCQ question especially made for CBSE. Okay, so chapter number second, that is acids, bases and salts. Okay, chemistry. So we have some questions. Let's start to complete them. Which of the following salts contain water of crystallization? आपको ये बताना है कि कौन सा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है सॉल्ट। आपके पास ऑप्शन है जिप्सम, इप्सम सॉल्ट, जिप्सम, इप्सम। नंबर 3 पे है ब्लू विट्रल और नंबर 4 पे है ग्लोबर सॉल्ट। तो इनमें से आपको क्या बताना है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में से लिए गए क्वेश्चंस हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन शो नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए इनके फार्मूले को। जिप्सम का फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट है, एक्चुअली CaSO4 2H2O होता है। तो जहाँ जहाँ वाटर जुड़ा मिलेगा, आपको याद रखना, जहाँ जहाँ टू, हाफ या कोई भी नंबर से सॉल्ट के बाद वाटर दिखे तो समझना वहाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ओके, क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा मेथड है जहाँ पे वाटर की प्रेजेंस में किसी सॉल्ट को, जो कि इम्प्योर फॉर्म में होता है, उसको हीट किया जाता है और वो क्रिस्टल की फॉर्म में बदल दिया जाता है सॉल्ट को। ओके, तो इस तरह का एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। तो जिप्सम के जो फार्मूले आपको आने चाहिए तभी इसका आंसर आएगा भाई। तो जिप्सम का फार्मूला क्या बताया मैंने, CaSO4 2H2O। इप्सम सोल्ट क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट होता है। MgSO4 7H2O, याद रखें। कॉपर सल्फेट को ब्लू बिट्रल कहा जाता है। कौन सा कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। पेंटा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O इसका फार्मूला होता है, लिख लें, मेरी बात को याद रखें। ग्लोबल सॉल्ट क्या होता है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट बोला जाता है इसको, Na2SO4 10H2O। तो जितने भी सॉल्ट यहाँ बताए गए हैं उन सभी सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज हुआ है। सो ऑप्शन नंबर डी पे आ जाओ सीधा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी कहाँ है ये देखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए कि विच ऑफ द what is the color of phenolphthalein in soap solution? फिनोल्फेथिलीन क्या है, एक इंडिकेटर होता है ना। तो सोप सॉल्यूशन में जब हम फिनोल्फेथिलीन को डालते हैं तो कलर बताना है, सोप सॉल्यूशन। ओके, तो याद रखें, एक बार फिर से या बोल रहा हूं मैं, सॉप सॉल्यूशन एक बेसिक सॉल्यूशन होता है। कौन सा होता है, सॉप सॉल्यूशन एक तरह का क्या है, बेस है। जब फिनोल्फेथिलीन को बेस में डालते हैं तो कलर क्या होता है, कलर बताना है आपको। क्या वो कलरलेस होता है, ऑरेंज होता है, ब्लू होता है या पिंक होता है? सोच के देखिएगा, वीडियो पॉज करके भी आप इसको एक बार दिमाग में सेटल कर सकते हैं इसका आंसर। सो फिनोल्फेथिलीन दिखाएगा यहाँ डी, पिंक कलर का। पिंक कलर का किसमें, बेस के अंदर। किसके अंदर, बेस में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एसिडिटी? आपको क्या बताना है, एसिडिटी जब बढ़ जाती है तो कौन सी मेडिसिन यूज में आती है, क्या देते हैं, क्या एंटीबायोटिक होती है, एनाल्जेसिक होती है, एंटीसेप्टिक होती है या एंटा एसिड होती है? तो भाई कहीं नहीं जाना आपको, आपको सीधा एंटा एसिड में टिक लगाना है। कहाँ, एंटा एसिड। क्या होते हैं एंटा एसिड, वीक एक तरह से बेसिस होते हैं। जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो बेस डाला जाता है, ठीक है, एज ए मेडिसिन। ठीक है, और वो क्या करता है, आप पेट के अंदर, स्टमक के अंदर, वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को बना देता है। एसिड प्लस बेस क्या बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा स्क्रीन पे ये, ABCD are the samples of liquors having pH value 14, 7, 1, 5 respectively. Which of these could be that of 1 molarity NaOH solution? देखिए बेटा, आप 10th क्लास में हो तो 1m का पता नहीं होगा शायद बहुत सारे बच्चों को। 1m मतलब मोलरिटी से है। मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, ये सभी क्या हैं, दीज जितने भी मैंने आपको नाम बताए हैं ये एक ऐसे मेथड हैं कंसंट्रेशन को मापने के लिए। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को जब मेजरमेंट में लिया जाता है, उनका मापन किया जाता है, तो हम मोलरिटी, नॉर्मेलिटी इस तरह के यूनिट्स का यूज करते हैं। तो 1 मोलरिटी अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, आपके पास 4 सैंपल दिए गए हैं, 14,
और उनकी जो पीएच बताई गई है रिस्पेक्टिवली, आगे पीछे नहीं लिखना है। 14 ए सैंपल की है, 7 बी की है, फिर उसके बाद सी 1 है, डी 5 है। अब देखो NaOH सोल्यूशन है ना, तो NaOH क्या होता है, बेस होता है। याद रखें 1 मोलरिटी NaOH का जो सोल्यूशन बनेगा उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, उसकी जो पीएच वैल्यू कितनी होगी, 14 होगी। तो आप देखिएगा 14 कहाँ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, कहाँ है 14, सैंपल नंबर ए। क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा इसका, सैंपल नंबर ए, सैंपल नंबर ए, सैंपल नंबर ए, सैंपल नंबर ए में क्या है, 1 मोलरिटी NaOH का सॉल्यूशन है, और उसकी जो पीएच कितनी है, 14 है। याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एसिड्स फॉर्म्ड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज डिसॉल्व इनटू वाटर। आपको एसिड का नाम बताना है जब SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डिसोल्व किया जाता है, कौन सा एसिड बनता है भाई, सोचिए, ऑप्शन आपके सामने है। देखिए जब रिएक्शन को करिए, वाटर, वाटर का फार्मूला होता है H2O, क्या होता है, H2O, मिला के देखिए, प्लस SO2 आप जब मिला रहे हो क्या बन रहा है, सोच के देखिए, H2O फिर SO2, फार्मूला क्या बन रहा है, H2SO3। वाटर का ऑक्सीजन और सल्फर के जो ऑक्सीजन है उनको जोड़ दो, कितने हुए, वाटर में एक था, सल्फर डाइऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन थे, 2 थे। तो आपके पास H2SO3 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मैंने आपको बता दिया कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, रेन वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, पोर्टेबल वाटर। आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा वाटर जो है कंडक्टिविटी शो करता है, सोचिए पहले। ओके, क्या डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी शो करेगा, नहीं करेगा। जहां डिस्टिल वाटर लिखा है ना ऑप्शन के अंदर, उनमें उनको आप हटा दो पहले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में डिस्टिल वाटर लिखा है क्या, चेक करिएगा, बिल्कुल लिखा हुआ है। डिस्टिल वाटर की पीएच क्या होती है, 7 होती है। तो वो 7 की जो पीएच होती है ना, वो कंडक्टिविटी शो नहीं करती है। सो रिमूव ऑल द ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस कहाँ कहाँ हैं, ABC, ठीक है, तीनों में से हटा दो। ऑप्शन नंबर डी पे आ जाओ, रेन वाटर, रेन वाटर क्या है, कंडक्टिविटी शो करेगा, बिकॉज इसमें बहुत सारी गैसेज शो होती है, और पोर्टेबल वाटर भी कंडक्टिविटी शो करता है, इसके अंदर आयंस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज द नेचर ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, बताना है आपको भाई। नॉन मेटालिक ऑक्साइड, याद रखें, मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, मेटल्स के जो ऑक्साइड बनते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं जनरली उसके उल्टे होंगे, नॉन मेटालिक, ठीक है। न्यूट्रल ऑक्साइड बिल्कुल नहीं हो सकते, बेसिक ऑक्साइड भी नहीं होंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी किसके होते हैं, मेटल के ऑक्साइड होते हैं। नाम मैं बता देता हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर क्वेश्चन में आए तो आप लिखना एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है। तो मेटल के ऑक्साइड या तो क्या होंगे, बेसिक नेचर के होंगे या एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। एम्फोटेरिक नेचर का ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ कि वो ऑक्साइड एसिड में भी काम करेंगे और बेस में भी काम करेंगे, ड्यूल करेक्टर शो करेंगे एक तरह से। ओके, तो देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एक तो मैंने क्या बताया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दूसरा बताया आपको जिंक ऑक्साइड। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ फिलहाल हम बात कर रहे हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की के नेचर की। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी पे आ जाओ, एसिडिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है भाई, एसिडिक ऑक्साइड होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है या नहीं है, सोच के देखिए, है या नहीं है, बिल्कुल मिलेगा आंसर। CO2 को जब वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा कि नहीं बनेगा। तो नेचुरली ये क्या सोचिए, CO2 प्लस H2O क्या बनता है, कौन सा एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, अभी पीछे क्वेश्चन में भी किया, वाटर के संदर्भ में डालते हैं, वाटर में जब हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है, H2SO3 बनता है ना। H2SO4, H2SO3 ये क्या है, एसिड हैं। तो नेचुरली उनका जो ऑक्साइड का नेचर हुआ कैसा हुआ, एसिडिक ऑक्साइड का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। अल्कोहल, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट नॉट ट्रीटेड एज एसिड। भाई देखिए ऐसा है, हम पढ़े हैं ऐसे सब्सटेंसेस को हम एसिड कहेंगे जिनमें हाइड्रोजन आयन होता है ना, ऐसा कुछ आप पढ़े होंगे क्लास के अंदर। होता है इंपॉर्टेंट नहीं है,
पानी में डालने पर हाइड्रोजन गैस, वहाँ हाइड्रोजन आयन निकलते हैं या नहीं है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. सो अल्कोहल एंड ग्लूकोज दे आर दे आर ओनली कोवलेंट कंपाउंड, नॉट आयनिक कंपाउंड. ठीक है, तो उनके जो हाइड्रोजन होंगे ना वो H पॉजिटिव आयन को रिलीज नहीं होने देंगे. ठीक है, सो अभी इसमें देखते हैं, क्वेश्चन को फिर से देखते हैं. अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट नॉट ट्रीटेड एज ए. क्या अल्कोहल एक एसिडिक या ग्लूकोज एसिड हम कहते हैं? क्या अल्कोहल को बोलते हैं कि एसिडिक है? नहीं कहते हैं. तो ये जो स्टेटमेंट है ना, क्या अपने आप में फॉल्स है? नहीं है. नो प्लॉजिव एक्सप्लेनेशन, ऐसा भी कुछ नहीं है. तो ऑप्शन नंबर सी पे आ जाओ. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, जो कि स्टेटमेंट जो है अपने आप में सही है. क्वेश्चन नंबर 9, लेमन कंटेन. बताइए लेमन के अंदर क्या होता है भाई? लैक्टिक एसिड होता है, टार्टरिक होता है, सिट्रिक होता है, फॉर्मिक होता है. लेमन है तो ऑप्शन नंबर सी पे आ जाओ. कहाँ? ऑप्शन नंबर सी, सिट्रिक एसिड. लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक होता है, याद रखें. स्टिंग ऑफ एंट में कौन सा होता है? फॉर्मिक होता है. मिल्क में कौन सा होता है? लैक्टिक होता है. ठीक है, तो इस तरह से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एसिड आपको ध्यान में होने चाहिए. लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज में, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज यूज्ड इन लैब टू सील एयर गैप्स इन apparatus so as to make the air tight arrangement. आपको बताना है कि लैब, तो खैर इन्होंने एग्जांपल लिया है बट ऐसा जरूरी नहीं है लैब हो. आपको सॉल्ट का नाम बताना है कि जब कहीं बीच में क्रैक्स आ जाते हैं, एयर गैप आ जाता है किसी भी apparatus के अंदर, तो उनको उनको टाइट करने के लिए हम कौन सा सॉल्ट यूज करते हैं? तो पीओपी आपको ध्यान में होगा शायद. पीओपी कहाँ है? कौन सा फार्मूला पीओपी का है? फर्स्ट फार्मूला देखिए, CaSO4 हाफ H2O. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दो. अगर कहीं थोड़ा बहुत कहीं एपरेटस के अंदर लैब में कोई गैप आ जाता है, एयर बबल्स वगैरह आ जाती है, उसको सील की तरह यूज करते हैं. पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस. CaSO4 हाफ H2O. CaSO4 2H2O किसका फार्मूला है? जिप्सम का फार्मूला है. ठीक है, जिप्सम का फार्मूला क्या है ये मैंने आपको बता दिया. अच्छा इसमें ना एक इप्सम का भी होता है. इप्सम का सॉल्ट पता है? ध्यान में आपको. MgSO4 7H2. ऑप्शन नंबर बी में कौन सा सॉल्ट है? MgSO4. इसको इसका नाम बताइए. इप्सम. क्या नाम है? इप्सम सॉल्ट होता है. चलिए, आई थिंक ये क्वेश्चंस आपके लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे. सो अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू.